नमस्कार, पीपल भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ बात करेंगे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की और इसी के साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के सख्त रुख की। जी हाँ, सख्त रुख अपनाया है एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे जहन में आया है, क्योंकि एक खबर आज सुर्खियां बटोर रही है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की बात की जा रही है और वो भी आसिम मुनीर ने की है, जो खुद आर्मी चीफ है और वो भी एक ऐसे देश के जिन्हें कहीं ना कहीं कई देशों ने ग्रे लिस्ट में रखा है। अब बात करते हैं इसको लेकर मेरे सहयोगी आरिफ जी से। आरिफ जी, पहले एक बात बताइए, सबसे पहले खुद आप एक ऐसे देश के आर्मी चीफ हैं जिसे ग्रे लिस्ट में रखा गया है, एक ऐसे देश के आर्मी चीफ हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देता है, एक ऐसे देश के आर्मी चीफ हैं जिसमें हर कुछ समय बाद तख्ता पलट हो जाता है, और आप नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो ट्रंप के लिए कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार की बात। और जो अभी आपने शुरू में कहा वो एक्चुअली क्या है, उनको बुलाया ही यहाँ वहाँ पर इसलिए गया है। या एक बात और भी बताऊँ आपको, जो शो किया जा रहा है वो कुछ और है। आसिम मुनीर के साथ जो बात हुई है वो बंद कमरे के अंदर हुई है हकीकत में। उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उस पर आप गौर कीजिएगा कि सबसे पहली बात तो जो कहा उसने बाहर निकलने के बाद आसिम मुनीर ने कि हमारे दोनों के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुदाखलत करके और वो जंग रुकवा दी, जो कि एक जौहरी जंग के अंदर तब्दील हो सकती थी। हालांकि इसको कई बार डिनाई किया जा चुका, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने इसलिए उनको उनके एजाज़ में, यानी कि उन्होंने को एक ऑनर देने के लिए वाइट हाउस में उनके लिए लंच का इंतज़ाम किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उससे पहले मोदी को फ़ोन किया और मोदी जी को, यानी कि इंडिया को कॉन्फिडेंस में लिया पहले। जो बात ज़रूरी है हर वक्त। इंडिया क्यों कैसे छोड़ सकते हैं आप? 130 बिलियन से लेकर 135 बिलियन डॉलर का इंडिया के साथ ट्रेड है आपका। लेकिन सवाल ये भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर मिलने के लिए भी बुलाया गया था, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आइडिया था कि उस वक्त आसिम मुनीर भी होंगे। उन्होंने कहा कि ये कश्मीर के मुद्दे पर बात नहीं होगी, बात सिर्फ आतंकवाद पर होगी, और जब तक ये बात नहीं होगी तब तक कोई समझौता नहीं। आपको याद होगा G7 से डोनाल्ड ट्रंप भाग गए थे एक दिन पहले। उसके लिए यहाँ पे कुछ खबर इस तरह की चलाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप भाग गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भाग के नहीं गए। तो वो एक ट्रिक थी, एक चाल थी। उसको ये समझ लीजिए कि आसिम मुनीर पहले से वहाँ मौजूद होंगे और ट्रंप ने फ़ोन किया था मोदी जी को कि आप जब जाएं यहाँ से तो वाइट हाउस होकर के, यानी कि अमेरिका होकर के जाएं। तो वहाँ पहले से वो मौजूद थे। उनका इरादा था कि दोनों को गले मिलवा देंगे और फिर उसके बाद कहेंगे कि मैंने जो था वो कश्मीर के उस पर के भी अब आप बात हम आगे करेंगे दोनों को मिला करके, और मैं इनके बीच के अंदर एक ये कहें दोनों के बीच में मुदाखलत करके मैं वो मसला जो है वो बात सिर्फ फिर वही आ गई घूम के, नोबेल प्राइज जो मैंने स्टार्टिंग में बात की, नोबेल प्राइज। अब वो कहते कि देखो मैंने दोनों को गले मिला दिया, अब चाहे कश्मीर का मसला भी हल होता है नहीं होता हो, तो ये तो है मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। भाई अब मैं नोबेल प्राइज़ का हकदार हो गया। लेकिन बात इससे भी और बड़ी गहरी है। आपको बताऊं, इंडिया को छोड़ नहीं सकते, इंडिया को कॉन्फिडेंस में लिया। आसिम मुनीर को ना कोई एजाज़ के अंदर उनके या कोई ऑनर के लिए नहीं कहा गया था, उनको बुलाया गया था ईरान के लिए। आपको सोचिए, ईरान का पाकिस्तान से 900 किलोमीटर का बॉर्डर है जो मिलता है, और वो एक ऐसे सूबे के अंदर है जो कि बलूचिस्तान, जहाँ एक बगावत के करने के कगार पे खड़ा हुआ है, वो अलग होना चाहता है वहाँ से। आसिम मुनीर को कहा गया कि उस बॉर्डर से अगर बाई दफ़े, जैसे वो कह रहा है, इससे पहले जो बात वो कहता है नेतन्याहू, वो ट्रंप कह देते हैं कि हमें वहाँ पर रिजीम चेंज करनी है, तो उसका तख्ता पलट करने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसीलिए पाकिस्तान को लंच करवाया जा रहा है, इसीलिए लंच कराया जा रहा है। जो बातें निकल करके आ रही हैं वो सामने वो कुछ और हैं, पसे पर्दा कुछ और हैं। जब अमेरिका को कोई बात खुलकर ये करनी होती है वो प्रेस को सामने रखता है, लेकिन उसने 2 घंटे अंदर मीटिंग चली है बंद कमरे के अंदर, और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर आकर के बात कही है उससे आपको बात जाहिर हो जाएगी। क्या कहा आपने डोनाल्ड ट्रंप ने? उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की है, उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है, ये तक कहा है उन्होंने। पाकिस्तान से प्यार है क्यों है? उसने कहा आसिम मुनीर जो है ईरान को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उन्हें ईरान के अंदर से इंटेलिजेंस इनपुट चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं किसी न किसी तरह से इसराइल पर ईरान भारी पड़ रहा है। अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मुझे आपका कल का आंसर याद आ रहा है, अमेरिका क्यों इजराइल और इराक में इंटरेस्टेड है,
इससे कनेक्टेड कहीं ना कहीं चीज़ें। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ से दबाव डालने के लिए खamenei को भी कहा कि हमें पता है कहाँ छुपे हो, हम निकाल देंगे, जब चाहेंगे कर लेंगे। आपने इतने बड़े बड़े लीडर को मार दिया और अभी आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर इसको मारने के बाद वहाँ पर रिजीम चेंज हो सकती है। रिजीम चेंज होना इतना आसान नहीं है ईरान के अंदर। ईरान के अंदर आपको ज़मीन पर आना पड़ेगा, ट्रुप्स उतारने पड़ेंगे, और ट्रुप्स उतारने पड़ेंगे तो ईरानी कौम इतनी ये नहीं है कि वो कमज़ोर कौम है, वो आपको फाइट देगी। उसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा और इनपुट चाहिए पाकिस्तान से। इसलिए पाकिस्तान को जो है लंच कराया जा रहा, दोस्ती की। चलिए, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस माइंड तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान लंच कर रहा है, पाकिस्तान नोबेल प्राइज़ की बात कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को दे दो भैया नोबेल प्राइज़, ये भी बोल रहा है, जिसकी कहीं सुननी मेरे को समझ नहीं आ रही है। ऐसा देश जो आतंकवाद के लिए प्रचारित है हर जगह। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के साथ डेलीगेशंस गए थे अलग अलग देशों में, और कई देशों ने एक्सेप्ट भी किया कि जी हाँ, पाकिस्तान आतंकवादी देश है। उसके बाद वही देश बोल रहा है कि जी दे दो आप। हमारा जो है ना, थोड़ा सा एक और आपको बात हूँ, इस वक्त ये बात हकीकत है, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो बहुत ही ख़राब डायरेक्शन में जा रही है। जो काम हमें पाकिस्तान पर हमला करने से पहले करना चाहिए था, वो हमने बाद में किया। एक स्टेप पीछे आपको बाद में करना है, पहले करना चाहिए था। आप गए, उसके बाद आपको कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला। आपको ये कहा गया कि हाँ, हम आतंकवाद के साथ हैं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। वहाँ से हमारा, और वही हमारी फॉरेन पॉलिसी है जो वो एक बहुत ख़राब, हालांकि वो एक दूसरा वो टॉपिक है, बहुत ख़राब डायरेक्शन के अंदर इस वक्त जा रही है इसके अंदर। लेकिन हाँ, हम अगर इसकी बात करें, जो भी आप बात कर रहे थे ना, आसिम मुनीर को क्या मिला? आसिम मुनीर को ये मिला, एक अभयदान मिला वहाँ से कि तुम्हारी कुर्सी जो है वो स्टिल है। तख्ता पलट इस बार नहीं होगा, मतलब कुछ देर के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त भी अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, मार्शल लॉ है वहाँ पर, अवामी हुकूमत है नहीं। जो हुकूमत है उसको तो दबा रखा, जो उनकी से जो है, जिसे कहते हैं पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर की ज़ीरो है। और इस वक्त वहाँ की जो आर्मी है उसके अंदर भी दो हिस्से हो चुके, जो कि उन्होंने अपने लीडर को, जो उनका लीडर है, अवामी लीडर, जमहूरी लीडर है इमरान खान, उसको जेल में रख रखा। अवाम उसे चाहती है, और किसी वक्त भी अवाम अगर किसी तरह से दबाव पड़ेगा तो अमेरिका उसकी हेल्प करेगा। लेकिन अमेरिका को उसके बदले चाहिए क्या? ईरान के अंदर खुफिया रिपोर्ट्स, और पाकिस्तान इस बात का ध्यान रखे, अगला नंबर उसका है ईरान के बाद। लेकिन जब भारत के ऊपर हमला हुआ था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उस वक्त बात ये भी आ रही थी कि शायद आसिम मुनीर की कुर्सी गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हर रोज़ खबरें आ रही थी। वो एक मीडिया का फॉल्ट था। वो हमारी मीडिया ने तो लाहौर, इस्लामाबाद सब कब्जा लिया था, और कराची पोर्ट भी हमने उड़ा दिया था। वो मीडिया का था। उसके बाद माफ़ी भी मांगेगी क्या? मीडिया को जो है, कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर इनको नहीं सुनना पड़ा, हत्ता कि इस कदर बेइज्जती हुई है। और एक बात और बता दूँ, गवर्नमेंट ने भी बोला था कि आप ज़्यादा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, उससे जो ब्रॉडकास्ट है, वहाँ से ये खबरें नहीं आ रही थी। ये खुद ब खुद चला रहे थे इन खबरों को, और वो इसलिए चला रहे थे ताकि हम आई बॉल ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके। और एक रिपोर्ट के मुताबिक, माहौल बनाने के लिए। माहौल नहीं, वो उनको पैसा चाहिए होता है, सारा इश्तहार पे होता है, टीआरपी के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है, और इनको खुद समझ जाना चाहिए जो इस तरह खबरें चलाते हैं, उस दौरान, जंग के दौरान, इन चैनल्स को टीआरपी नहीं मिली। ये एक रिपोर्ट से, ये भी बड़ी बात है। मैं आपके पास एक सवाल पूछने आती हूँ, आप मुझे 10 के उत्तर दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मेरे सहयोगी थे मेरे साथ, जो आपको बताने की, हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जब डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज़ की बात हो रही है तो वो किस और जा रही है, उसका असल मायने क्या है, क्यों आसिम मुनीर ये बात कर रहे हैं, और क्यों आखिरकार बंद कमरों में लंच किया गया, और क्यों मोदी ने अपना जो है सख्त रुख अपनाया। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।